नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। फिर से मैं आप लोगों के बीच भूगोल का दूसरा अध्याय लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो हमने इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ाया है, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अब इसके जो दूसरा भाग है वहाँ हम देखते हैं कि उससे आगे क्या सब हमें मिलता है, क्योंकि चैप्टर के अंदर से ही प्रश्न आता है और कहीं से नहीं। इस बात को आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि चैप्टर के अंदर जो प्रश्न बन रहे हैं वहाँ आप अंडरलाइन करके नोट्स बनाएं और वहीं से आपको सी टैट अन्य किसी भी टैट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा भाग देखते हैं। अभी हम देशांतर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक इसे देखें। कह रहा कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एक हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामित्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामित्वर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में पाया जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जहां सभी देशांतरीय यामित्वर आपस में मिलती हैं, अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामित्वर की लंबाई समान होती हैं। इसीलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, यदि ऐसा प्रश्न आता है कि ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहां पर स्थित है, तो आप ग्रीनिच पे ही टिक लगाएंगे। कह रहे कि स्थित है से गुजरने वाली यामित्वर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामित्वर को प्रमुख यामित्वर कहते हैं और इसका मान कितना है? तो 0 डिग्री देशांतर। प्रमुख यामित्वर का मान है आपका 0 डिग्री। इस बात को आप लोग पूरे इस बात को ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है और कहीं से नहीं। तथा यहां से लगभग 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामित्वर तथा 180 डिग्री यामित्वर मिलकर के पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्व गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में क्या करता है? तो विभक्त करता है, मतलब बांटता है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू अक्षर तथा पश्चिम के लिए प अक्षर का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामित्वर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामित्वरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से क्या कर सकते हैं? तो लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या
1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ ङ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरों को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए और इन छोटे वृत्तों को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। तो इसे आप इस प्रक्रिया को आप एक बार प्रैक्टिकल के रूप में करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। अब इस तरह से आप यहाँ से ग्रिड को देख लीजिए और इसके मुताबिक आप बना सकते हैं। ये रहा। आगे है आपका एक, मैं आपको विश्व के समय क्षेत्र को दिखा रहा हूं जिसमें आप सभी को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहते हैं। यहाँ से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और आराम से इसको ध्यान से देखिए क्या सब है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रशांत महासागर इस तरफ, उसके बाद है आपका अटलांटिक महासागर, उसके बाद है आपका हिंद महासागर। इसी तरह से आप ध्यान से इसको देख लीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका देशांतर और समय। इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप भी इसे समझने की कोशिश कीजिए। देशांतर और समय क्या कहता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं ये परछाइयाँ, इसे आप रट लीजिए। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामित्वर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊपर बिंदु पर होगा उस समय यामित्वर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती हैं। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा, तो पीछे होगा। तो समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती हैं, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री। इसे भी आप प्रैक्टिकल के तौर पे नोट कर सकते हैं, घूमती हैं। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व समय होगा आपका 15 गुने 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, अर्थात वहां पर दोपहर 1 बजे होंगे। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री यदि पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल बारीकी से ध्यान में रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आता है, पहले भी आया है, वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है आपका किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। कितने बजते हैं, तो 12। इस बात को ध्यान रखना है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामित्वर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। आगे हम देख लेते हैं हम मानक समय क्यों मानते हैं। क्या कहा है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। अलग अलग यामित्वर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय के अंतर होता है। क्या होता है, उनमें अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर के गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा
असम के डिब्रूगढ़, क्या है, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसे, ये भारत में ही है, आपको ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर के गुजरने वाली किसी यामित्वर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है या माना जाए। इस यामित्वर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो भारत में 82.82 डिग्री पूर्व को मानक यामित्वर माना गया है। ऐसा प्रश्न आया है और फिर से आएगा, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इस यामित्वर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। आगे है कि इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय मानक समय का क्या है यामित्वर? तो 82.5 डिग्री पूर्व। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक ग्राफ मानक यामित्वर का दिया है 20 से, देखिए पूर्व 82.5 डिग्री, उससे यदि आगे की तरफ जाता है तो 97.5 डिग्री पूर्व, और इससे इधर की पीछे की तरफ जाता है तो 68 डिग्री पूर्व। यह है भारत का मानक यामित्वर। कह रहा है कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है और वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्या है? तो आपका क्रिकेट मैच है। क्या है? क्रिकेट मैच। किसके बीच है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच। तो कह रहा है कि क्रिकेट मैच कहाँ पर होगा? लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में कितना अंतर है? आप इसी से अब निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकाला गया है। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ये मैंने आपको पहले बताया, तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा आगे है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। इससे आप गणना कर सकते हैं प्रैक्टिकल के तौर पर। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। रूस में कितने मानक समय को अपनाया गया है? तो 11। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में क्या किया है? बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को क्या करता है? घेरता है। तो इन चैप्टर को हमने बारीकी से आप लोगों के सामने में पढ़ा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने भी इसे ध्यान से देखा होगा। मुझे लगता है आगे भी आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो तीसरा अध्याय होगा। उससे पहले हम अभी जो इसमें प्रश्न आए हैं उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं और कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताया है। मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। देखिए अब कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने कहा पहला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। अब पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो हमने सबसे ऊपर ही पढ़ा है कि मतलब कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी क्या है? उभरी है। इसी प्रकार से उसके आगे हमने पढ़ा था कि ग्लोब क्या है। अब ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ऐसे ही आपको याद करना है। उसके आगे आया फिर तीसरा कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो 23.5 डिग्री है। उसी प्रकार से है आपका कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। ये मैंने अभी आप लोगों के सामने में पढ़ा है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इसी तरह से आपको भी याद रखना है, लेकिन चैप्टर के बीच में जो प्रश्न बनते हैं उसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। अब अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं क्या है, इन दोनों रेखाओं के बारे में
हमने अभी आपके सामने में पढ़ा है। यदि मैं इस तरह से अभी फिर दोबारा से इसको बताने लगूंगा तो हो सकता है कि देर लग जाएगी। समय को मापने का सबसे अच्छा जो है वह साधन वो पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही कि पूरे विश्व का समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से भी लगाया जा सकता है। तो ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामित्वर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊपर बिंदु पर होगा उस समय यामित्वर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। तो ये जो है वो मापन करने के लिए जो है वो है अक्षांश एवं देशांतर। देशांतर रेखा के बारे में हमने अभी बहुत ही डिटेल में पढ़ा। यदि मैं यहाँ पर ज़्यादा मतलब डिटेल में बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए अगला है आपका उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध पर क्यों प्राप्त करते हैं। तो अब इसका देखिए सीधा सा आंसर है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। अब मैं एक थोड़ा सा आपको दे रहा हूं एक प्रश्न, इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। कह रहा है कि जब भारत में शाम 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। अभी मैंने आप लोगों के सामने में जिक्र किया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सही और गलत का है। अब देख लीजिए प्रमुख यामित्वर का मान 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए ध्रुवों के। देशांतरों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 360 है। दक्षिण ध्रुव का वृत्त क्या है, पूर्वी गोलार्ध 360 डिग्री। अब इसी प्रकार से ग्रिड के बारे में भी हमने जाना है कि ग्रिड जिसका जाल अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतर यामित्वर का है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब खाली स्थान को भी थोड़ा देख ही लेते हैं। इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करें। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। भारत का मानक यामित्वर 82.5 डिग्री पूर्व। 0 यामित्वर क्या है, प्रधान रेखा है ना, अभी हमने पढ़ा था। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ क्या होती है, घटती है। ये देखिए घटती है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी तरह से आप लोग भी सॉल्व करेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा उसका नाम मैंने आपको अभी नहीं बताया है, लेकिन बता देता हूं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी की गतियां। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और ध्यान से देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।